हमें तो नहीं लगता कि ममता दीदी के राज्य में वहाँ कोई बहुत विकास काम हुआ है। जी। विनाश जरूर हुआ है, सारी चीजों की माने मान मर्यादा हनन हुई है और निश्चित रूप से विकास पहले हुआ था, इसमें दो राय नहीं है। उनके पहले जो सरकारें थी, लेकिन अब तो उससे ऊपर नहीं ले जा पाई हैं। अब गरीबी रेखा पे काफी पीछे जा रहा है बंगाल, वहाँ लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो कैसे माना जाएगा कि आपने विकास किया है? वहाँ के लोगों को रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप पैसे लेकर करोड़ों करोड़ रुपए जो पकड़े जा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, तो आप इसमें विकास किया है कि आप घुसखोरी में बहुत बड़ा साम्राज्य कायम कर रहे हैं, आप आतंक मचा रही हैं पूरे सरकार के रूप में। तो निश्चित रूप से जनता अब जान चुकी है कि आप गलत रूप से झांसे में लेकर के वोट लेती रही हैं और लोगों को बरगलाते रही हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि अब बंगाल की जनता आप पर आगे विश्वास करेगी। अच्छा, जब अमित शाह वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले गए हुए थे तो उन्होंने कही थी कि शकुनी का चेला, कुछ ऐसा उनका व्यंग था कि शकुनी का चेला यहाँ पे आया है पता लगाने के लिए। देखिए, अपने भाषा पर संयम नहीं है ममता बनर्जी जी। अभी भी उटपटांग बातें कर रही है, आदरणीय गृह मंत्री के बारे में शनाप बातें कर रही है, जो बहुत ही शर्मनाक है एक मुख्यमंत्री के लिए, और खासकर महिला होकर के इस तरह की बातें करती है। तो देश की जनता इस चीज को आज पसंद नहीं करती है, और खास करके बंगाल की जनता काफी जागरूक है। वो गलतफहमी में आपको वोट देते रही है, लेकिन इस बार मन बना लिया है कि वहाँ कमल खिलाएंगे, और निश्चित रूप से बंगाल की जनता इस बार कमल को वहाँ आगे लाकर नई सरकार बनाएगी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सिलीगुड़ी में मंदिर बनाने के लिए लगभग 250 करोड़ का स्वीकृति दिया है कि 250 करोड़ से आप एक मंदिर बनाया जाएगी। तो फिर वो तो बोलती है कि हम हिंदुओं के लिए भी काम करते हैं। देखिए, अब तो मजबूरी है उनकी। अच्छा, हमने रास्ता दिखा दिया है कि हिंदुओं का विरोध करके बहुत दिन तक आप शासन नहीं कर सकती है, हिंदुओं को दबा के सता के, और आप धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा के बहुत दिन तक सत्ता में नहीं बनी रह सकती है। वो बातें वो समझ गई है, इसलिए मंदिर की वो बात कर रही है। अच्छा। लेकिन वहाँ की जनता इतनी भोली भाली नहीं है कि बार बार आपके झांसे में आएगी और आपको वोट करेगी। इस बार निश्चित रूप से ममता दीदी का वहाँ से विदाई तय है। अच्छा, वो तो बोलती है कि खेला होगा। खेला जनता करती है ना, जनता इस बार निश्चित खेला करेगी और उनको सड़कों पर लाकर दिखाएगी कि खेला ही है। और उनका एक और आरोप रहता है कि भाजपा बाहर की पार्टी है, मोदी जी धर्म की राजनीति करते हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लार्जेस्ट पार्टी वहाँ, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। अगर होती तो वहाँ कांग्रेस की जगह 0 पर होता। सीपीएम जो वहाँ की पार्टी थी 0 पर चली गई, लेकिन भाजपा को तो वहाँ के लोग पसंद करते हैं। अच्छा। तो जबरन बूथ कब्जा करके कुछ सीटों को जीत करके बहुमत में आई थी, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। उनको बूथ कब्जा करने का अवसर नहीं मिलेगा, आतंक फैलाने का अवसर नहीं मिलेगा, और जनता वोट करेगी और उनका शासन समाप्त होगा। वहाँ पे एक और आरोप लगता है कि अगर आप टीएमसी के विरोध में अपनी राजनीति करना चाहते हैं तो आपको राजनीति नहीं करने दिया जाता है। निश्चित रूप से देखा गया है इस तरह से आतंक फैलाते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं, ऐसे दर्जनों मामले हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये हत्या और आतंक का राज फैलाना चाहती है, जो अब संभव नहीं है, क्योंकि जनता उनके खिलाफ हो चुकी है और जनता इनको निश्चित रूप से इस बार सबक सिखाएगी। अच्छा, और एक और बात है कि एसआईआर को लेकर काफी आक्रामक हो जा रही थी, काफी विरोध कर रही थी कि नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन भी लिखा है कि यहाँ पे बंद कीजिए, वो इलीगल तरीके से यहाँ पे एसआईआर की जा रही है। देखिए, ममता जी की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई है जी, और यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष थी बंगाल की, तो उन्हें कांग्रेस से पूछना चाहिए कि एसआईआर क्यों कराते थे पहले भी पहली बार थोड़ी देश में हो रहा है एसआईआर, तो विरोध क्यों? तो कहीं न कहीं गलत है। आप गलत वोटों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती हैं, और एक अधिकार है चुनाव आयोग का कि उसकी कभी भी समीक्षा कर सकता है, तो जानकारी प्राप्त कर सकता है कि आपके गाँव में कितने मृत हैं, कितने वोटर पलायन कर गए हैं, अब कौन सही वोटर है। तो इसमें तो सहयोग करना चाहिए हर व्यक्ति को, हर नेता को। तो विरोध कर रही है तो उनकी मंशा गलत है, और जनता भी जान चुकी है कि जबरन चुनाव जीत रही थी। इस बार जब सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी तो उनका सफाया होगा। तो उनका जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ कि हमारे जितने भी लोग हैं जो हमको टीएमसी को वोट देते हैं उनका नाम अनमैप करके काट दिया जा रहा है, इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे एसआईआर हो। देखिए, संभव नहीं है किसी भी सही व्यक्ति का एक भी दिखा दे कहीं नाम कटा हो। जो सही है उनका नाम रहेगा, जो नहीं है वहाँ से पलायन कर गए हैं या 2 जगह नाम चढ़ा हुआ है उनका ही नाम कटता है, या मृत व्यक्तियों का नाम कटता है। और सही राज्यों में होने जा रहा है, कोई थोड़ी बंगाल के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। तो इसमें हर नागरिक को सहयोग करना चाहिए, हर राजनेता को सहयोग करना चाहिए, अन्यथा आपकी मंशा स्पष्ट है कि आप इसके गलत वोटों के माध्यम से चुनाव जीतते रही हैं और अभी भी आगे जीतना चाहती है, जो संभव नहीं है। और एक लास्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे, वो हमेशा कहती है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ से रोहिंग्या निकले। केंद्र की बीएसएफ जो है, केंद्र के द्वारा जो पुलिस है बीएसएफ, उनका काम होता है बॉर्डर रक्षा करना, बॉर्डर से कोई इलीगल तरीके से नहीं घुसे। तो वो तो पहले ही घुसे हुए, आज कोई नया थोड़ी घुसे हुए। कांग्रेस शासन काल से घुस गए हैं और गलत सर्टिफिकेट बना के रह रहे हैं, जिसकी जांच चल रही है। यही तो वोटर लिस्ट में निकाला जा रहा है, जिससे वो एसआईआर से डर रही हैं। और निश्चित रूप से संरक्षक ममता दीदी खुद है रोहिंग्यों की, रोहिंग्यों के एक तरह से नेता वो हैं। उनके लिए लड़ाई लड़ती है, आंदोलन करती है। तो जनता इसको पसंद नहीं करती है बंगाल की, रोहिंग्यों को यहाँ रहने दिया जाए, उनका अधिकार छीने, उनकी नौकरी छीने। तो निश्चित रूप से अब समय आ गया है उनके अंत का, और वहाँ की स्थानीय नागरिक जो बंगाल की है निश्चित रूप से उनके शासन का अंत करेगी। अच्छा,
लास्ट आप इस सवाल का उत्तर दे दीजिए कि अभी जो 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव होगा क्या होने जा रहा है? कहा ना कि जनता ने मन बना लिया इस बार हाँ। कि अब ममता बनर्जी की जो है हाँ। गलत बयानबाजी हाँ। छाछ से नहीं चलेंगे। हाँ। वहाँ की जनता जाग चुकी है हाँ। और वो चाहती है कि रोहिंग्यों के पक्ष में जो लड़ाई लड़ती है हाँ। उनका समर्थन करती है हाँ। और हिंदुओं को सताती है। हाँ। अब वहाँ की जनता ऐसा अवसर इन्हें नहीं देगी। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद।